सो हेलो 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 एवरीवन। तो आप देख सकते हैं आज जो है हमारा अप्रॉक्स 113 डेज मीन्स 113 दिन इज़ लेफ्ट जस्ट ऑफ आवर गेट प्रिपरेशन। एंड आज जो है हम थर्ड यूनिट जो है नेटवर्क एनालिसिस का नेटवर्क थ्योरम, आई थिंक थर्ड नहीं, ये फोर्थ यूनिट है। फोर्थ यूनिट को हम मतलब देखिए कंसिस्टेंसी इसी को कहते हैं। मतलब ये मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गई ज़िंदगी में। मतलब बहुत दिन से मैं भी, जब मैं डिप्लोमा टाइम से, मैं बता सकता हूँ डिप्लोमा टाइम से ही मैं बहुत सा शेड्यूल बनाता था, लेकिन नहीं फॉलो हो पाता था क्योंकि बहुत बड़ा टाइम टेबल पहले ही मैं बना लेता, तो जिससे कि मैं 70% या 50% भी अप्रॉक्स नहीं करवाता। लेकिन हमने सोचा कि अगर हम 10 क्वेश्चन ही रोज़ करते हैं, आप देखते होंगे मशीन के 10 एंड नेटवर्क के 10 क्वेश्चन ही हम रोज़ अपलोड करते हैं। लेकिन हाँ, इतना छोटा सा मतलब एक कह सकता हूँ 10 क्वेश्चन का ही मैंने स्टेप लिया, लेकिन इसको करते करते आज देखिए मशीन में हमने 2 यूनिट ख़त्म कर लिया, मशीन में 2 यूनिट और नेटवर्क में 4 यूनिट ख़त्म कर लिया। तो इसी को कहते हैं कंसिस्टेंसी। कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आप बहुत ज़्यादा करें, लेकिन हाँ कम ही करें, लेकिन लगातार करें, एक भी दिन आपको गैप नहीं होना चाहिए। इसी मतलब वे में आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से लास्ट क्वेश्चन तक हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 21 है उसको समझेंगे एंड देन उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। हमारे पास सर्किट में हम देख रहे हैं कि 2 सोर्सेज है, यहाँ पे एक सोर्स है और यहाँ पे एक सोर्स है, दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। एंड हमसे कह रहा है कि इंस्टेंटेनियस पावर जो दिया हुआ है, देखिए इंस्टेंटेनियस पावर, तो यहाँ पे ये एसी वोल्टेज हमें दिया हुआ है और यहाँ पे हमें डीसी वोल्टेज दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, एसी वोल्टेज और डीसी वोल्टेज दोनों को सम कर लेंगे, तो 8 + 12 sin ओमेगा टी, ये मेरा टोटल वोल्टेज हो गया। जहाँ से इसका काम खत्म, हमने टोटल वोल्टेज कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रजिस्टर और एक इंडक्टर दिख रहा है, तो जेडएल निकाल लेंगे। जेडएल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें जेड ए सी निकालना होगा। जेड ए सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आर एल प्लस मतलब अंडर रूट आर ए सी, इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो ये अंडर रूट 2 आ जाएगा। हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है कि आरएमएस वैल्यू पूछ रहा है कि आरएमएस वैल्यू क्या होगा। देन द आरएमएस वैल्यू ऑफ द एम्पियर इन सर्किट, आरएमएस वैल्यू क्या होगा। देखिए आरएमएस वैल्यू जो डीसी का होता है ना, डीसी का आरएमएस वैल्यू वो सेम होता है, तो डीसी का आरएमएस वैल्यू 8 ओम ही होगा। लेकिन इसका आरएमएस वैल्यू हम एसी का निकालेंगे, तो एसी का आरएमएस वैल्यू के लिए जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड हमने निकाला, टोटल वोल्टेज 8 प्लस ये जो हमारा दिया हुआ है 12 और 8, मतलब ये दिया हुआ है ना, तो ये मतलब 12 टोटल वोल्टेज, मतलब एसी के लिए 12 है। 12 अपन जेड ए सी हमने निकाला 2, तो इसको डिवाइड करना 6√2, तो हमें एसी का निकालना है ना, तो पिक वैल्यू अपन √2 होता है हमारा, मतलब एसी में आरएमएस वैल्यू। तो ये हमने आरएमएस वैल्यू निकाला 6। देखिए एसी का आरएमएस वैल्यू हमारा 6 आया, डीसी का हमारा 8 आया, दोनों का रूट ओवर निकाल देंगे तो हमारा 2 मतलब टोटल आरएमएस वैल्यू आ जाएगा 8√6, ये 10 के बराबर आ जाएगा। तो इसका हमारा आंसर आएगा 10। वो कितना ईजी क्वेश्चन, 2 नंबर का, 1 नंबर का है ना, हमने सॉल्व किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 समझते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 22 थोड़ा सा ट्रिकी है, 2 नंबर का, मतलब 2 नंबर का, इसलिए थोड़ा सा ट्रिकी है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन समझना पड़ेगा। क्वेश्चन आप समझ गए तो आप 2 पोर्ट जब भी, मतलब इससे पहले भी पढ़े होंगे नेटवर्क में, नेटवर्क ही है, मतलब आप जरूर पढ़े होंगे। नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट। मुझे लगा कि सेमेस्टर का मैं, मतलब सेमेस्टर का भी 1 शॉट डालता रहता हूँ ना, तो मुझे लगा कि सेमेस्टर का वीडियो बना रहा हूँ। नहीं, सेमेस्टर नहीं है, ये तो 1 शॉट है, मतलब ये तो PYQ है। तो अब इसलिए आपने 2 पोर्ट पढ़ा होगा, तो 2 पोर्ट में आपने, ये 2 पोर्ट नहीं है, नेटवर्क थ्योरम पढ़ रहे हैं, इसके बाद नेट 2 पोर्ट आएगा। एनीवे 2 पोर्ट तो का आपने कभी सेमेस्टर में पढ़ा ही होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि इन लीनियर 2 पोर्ट नेटवर्क, हमारा मतलब यहाँ पे दिया है कि व्हेन 10 वोल्ट इज अप्लाइड पोर्ट 1, तो V1 हमारा 10 वोल्ट है। तो उस समय क्या हो रहा है कि पोर्ट 2 में यहाँ पे लिख रहा है करंट 4 एम्पियर एट पोर्ट 2 व्हेन शॉर्ट सर्किट हुआ, तो V2 हमारा 0 हो जाएगा। वैसे ही आगे पढ़ेंगे तो हमारा लिख रहा है कि व्हेन 5 वोल्ट इज अप्लाइड, मतलब 5 वोल्ट अप्लाइड किया जाए तो V1 = 5। I2 हमारा कितना बोल रहा है, I2 पढ़ेंगे तो 1.24। यहाँ पे देखिए I2 की वैल्यू हमें मालूम है, हमें V2 कैसे निकालेंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस दे रहा है, देखिए रेजिस्टेंस, आगे पढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस थ्रू 1 ओम, तो V = I × R। तो हमें I की वैल्यू, R की वैल्यू मालूम है, तो V2 हमने निकाल लिया। जब V1 मतलब V2 हमने निकाला, यहाँ पे V1 या I2 दिया, V1 निकाला, फिर हमसे पूछ क्या रहा है। नाउ द थिंग इज वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज आस्किंग। व्हेन वोल्टेज जो है 3 वोल्ट, V1 = 3 वोल्ट, I2 हमें दे दिया कि पोर्ट 1 पे क्या है, मतलब I2 हमें पूछ रहा है, I2 में पूछ रहा है, और R2 दे दिया। जब R2 दे दिया, यहाँ से हम V2 निकाल लेंगे। V2 निकालने के लिए भी कैलकुलेशन जो करेंगे सबको समझा देंगे। एज वी नो कि हम ABCD पैरामीटर, इसे ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर जानते हैं कि V1/A1 = AV1 - A माने BI2। मतलब आप ऐसा तो जानते हो यार, ABCD पैरामीटर क्या होता है, V1/I1 ऐसे, मतलब हम अगर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें तो ऐसे लिखते हैं V1/I1 = ABCD होता है ना, ABCD। थोड़ा सा लिखने में यही मेरे मतलब मेजर फॉल्ट कह सकते हैं, मेरे लिए यही अब बन गया I1 - I2। मेरे पास एक स्मार्ट बोर्ड होता है ना, बहुत ही
अच्छे तरीके से आपको कंटेंट देने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ा सा लिखने में हाथ से मोबाइल स्क्रीन पर लिखना पड़ता है, वो थोड़ा सा दिक्कत होता है। आई हैव अ लैपटॉप बट आई थिंक हाँ आई कैन हैव टू बाई सम लाइक कुछ होता है, पैड होता है, उसे खरीदना पड़ेगा वेरी सुन व्हेन यू विल सपोर्ट एंड व्हेन माय यूट्यूब अर्निंग विल स्टार्ट एंड आई विल श्योर गो थ्रू दैट। ओके, एनीवे, तो यहाँ से हमने देखा सबसे पहले पहला कंडीशन लगाएंगे तो हमें V1 की वैल्यू मालूम है और V2 जो है 0 वोल्ट कह रहा है, ठीक है। V2 यहाँ पे 0 वोल्ट, तो V2 हमने 0 रखा ना। स्टार्टिंग में देखिए V2 हमारा 0 बोल रहा है, स्टार्टिंग में हमारा V2 हमारा 0 बोल रहा है, तो हमने ये वैल्यू रखा तो हमें एक V की वैल्यू मालूम हो गई। सेम एज इट इज़ हम रखेंगे तो यहाँ पे हमारा A की वैल्यू, E और B की वैल्यू मालूम हो गई, तो हम लास्ट कंडीशन में I2 इक्वल टू क्या मान लेंगे, I2 इक्वल टू लेट सपोज I मान लेंगे, तो यहाँ से V इक्वल टू IR होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम I2 इक्वल टू I मान लिए, R इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 2, तो यहाँ पे V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 इक्वल टू 2R हो जाएगा। यह हमने V2 इक्वल टू 2R रखा है, ठीक है। V2 इक्वल टू 2I रखा है और हमें E की वैल्यू 1.5, V की वैल्यू मालूम है, सब वैल्यू को पुट ऑन करेंगे और फाइनली हमारा I की वैल्यू पूछ रहा था, I की वैल्यू में निकाल देंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 22 को अप्रोच करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 में क्या कह रहा है कि इन अ सर्किट गिवन विद मैक्सिमम पावर क्या होगा। तो मैक्सिमम पावर के लिए क्वेश्चन नंबर 23 हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 ऐसा है हमारा सर्किट। क्वेश्चन नंबर 23 में ऐसे दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, देखिए हम RTH के लिए क्या करेंगे, RTH में फाइंड करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे RTH फाइंड करना है, तो इसको ओपन करते हैं ना जहाँ RTH फाइंड करना होता है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इसमें कोई करंट ही नहीं फ्लो होगा, मतलब ये हटाएंगे क्योंकि वोल्टेज शॉर्ट सर्किट, सभी करंट हमारे इधर से फ्लो, इसका कोई रोल ही नहीं है। यहाँ से 5 और 5 ये दोनों पैरेलल में, तो RTH हमारा 2.5 निकल गया। जब RTH आ गया तो हमें VTH निकालना होगा। VTH निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज यहाँ पर नोडल लगा लेंगे, तो यहाँ पे VTH हमारा है ना, VTH माइनस 5.5 ओम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पे VTH है ना, तो VTH अपन माइनस कर लेंगे, ये दोनों एड ऑन हो जाएंगे, तो VTH प्लस 16 माइनस अपन 5 हो जाएगा। यहाँ से हम नोडल एनालिसिस मतलब लगाने के बाद, KCL लगाने के बाद हम VTH निकालें। अब VTH निकाल लें तो देखिए मैक्सिमम के लिए क्या होता है, P मैक्सिमम इक्वल टू क्या होता है, V जो होता है ना, VTH का होल स्क्वायर अपन 4RL होता है। हमें RL की वैल्यू निकाला ऑलरेडी, RL की वैल्यू 2.5, और ये हमारा VTH हमें मालूम है, VTH हमने निकाला है। यहाँ पे देखिए माइनस में आ रहा है, कोई नहीं, मैग्नीट्यूड हम लेंगे और फाइनली जो पावर की वैल्यू आ जाएगी मैक्सिमम इतना आ जाएगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 33 भी अप्रोच कर लिया। अब चलते हैं 23, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 भी बहुत ही इजी है, जस्ट हमें समझना है। मैक्सिमम पावर यहाँ पे पूछ रहा है, तो देखिए मैक्सिमम पावर पूछ रहा है, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर व्हेन द फ्रीक्वेंसी एट द लोड इज रेजिस्टिव, जब रेजिस्टिव होगा एंड इक्वल टू 0.5 ओम होगा, तभी हमारा केवल और केवल मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए सबसे पहले हमने सर्किट देखा, सर्किट में देखा यहाँ पे AC वोल्टेज है, यहाँ पे RS है, यहाँ पे मतलब ये इंडक्टेंस कैपेसिटेंस दिया हुआ है। तो हमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे समझना है, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर व्हेन द फ्रीक्वेंसी एट विच लोड इज रेजिस्टिव एंड इक्वल टू 0.5 रेजिस्टिव के बराबर होगा, तभी केवल और केवल हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर से हमारा इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, क्योंकि हमने बोला कि रेजिस्टिव पार्ट क्या होगा, यहाँ पर रेजिस्टिव पार्ट इक्वल टू इतना होगा। तो इमेजिनरी पार्ट हम 0 कर लेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए इमेजिनरी में केवल और केवल हमारा J कंपोनेंट्स इसके कारण आएगा, ये दोनों सीरीज़ में है, तो दोनों मतलब ये जो है मतलब इंडक्टर और ये कैपेसिटर, यहाँ पे रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस को और इंडक्टर को लेंगे और ये पैरेलल में है, इनको सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारा जेड लोड आ जाएगा। जब जेड लोड आ जाएगा तो यहाँ से फिर से हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे J पुट करेंगे। J पुट करने के बाद यहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम मतलब इक्वेट करेंगे, तो रियल पार्ट इक्वल टू हमने बताया था कि 0.5 के बराबर आएगा। बस C की वैल्यू में मालूम है, R की वैल्यू मालूम है, रखेंगे 100 माइक्रोफैरड। C की वैल्यू थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अब जब प्रैक्टिस करोगे ना तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है आपके लिए, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 करने के लिए सबसे पहले हमें VAB पूछ रहा है, इनके बीच में हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, यहाँ से हम KCL लगाएंगे। KCL लगाने से हम क्या करेंगे, कैसे लगाएंगे, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, सर्किट को थोड़ा सा समझिए, कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे हमारा करंट फ्लो हो रहा है 6 एम्पियर, तो यहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाएगा, V = I × R। यहाँ पे हमारा V कितना आ गया 30, ठीक है। हमारा पे 10 दिया हुआ है, तो 10 और यहाँ पे हमारा मतलब ये क्या है, देखिए यहाँ पे हमारा 10 और ये 5 है, दोनों हमारे सीरीज़ में है। जहाँ 15 हमने लिखा, VAB इसके ऊपर VAB होगा, इधर ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमने 5 ओम लिख दिया और ये हमारा 16 है, ये 16 हमने लिख लिया, ठीक है। तो इस तरह से हमने निकाला ये वैल्यूज अभी, और देन फाइनली हम फिर से KCL लगा देंगे। KCL यहाँ पे VTH, तो यहाँ से VAB माइनस देखिए 30/15 आ जाएगा। जब तक आप ये प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो यहाँ पे हमारे बस का नहीं करना, वो समझा दें, VAB और माइनस 8 वोल्ट/5 आ जाएगा। तो इस तरह से फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा VAB की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी 1.5 वोल्ट। तो हमने VAB निकाला। देन अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 25 होगा ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा कैसे कह सकते हैं, डेल्टा फॉर्म में दिया हुआ है। डेल्टा को स्टार फॉर्म में बना लेंगे। स्टार फॉर्म में बनाने के लिए आप फार्मूला जानते होंगे कि R1 देखिए, इसलिए हमने थोड़ा सा इसको अच्छे से कर दिया है। यहाँ पे डेल्टा फॉर्म में लिखेंगे तो ये 2 है,
ये 4 है, ये 4 है, डेल्टा फॉर्म में लिखा है। डेल्टा फॉर्म को स्टार फॉर्म में बनाने के लिए फॉर्मूला होता है R1 इक्वल टू, देखिए डेल्टा फॉर्म को स्टार फॉर्म में बनाना होता है, थोड़ा सा मैं आपको बड़ा बना के दिखाता हूँ। देखिए ये हमारा मान के चलिए यहाँ पे R1 है, थोड़ा एक अच्छे से थोड़ा बनाता हूँ, थोड़ा समझा ही देता हूँ, मेरा भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए ये डेल्टा फॉर्म में है, ठीक है, ये हमारा डेल्टा फॉर्म में है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए और ये बना लूँ मैं, ठीक है। तो ये हमारा R1 हो गया, ठीक है, ये हमारा R2 हो गया, ये हमारा R3 हो गया, ठीक है। तो हमें अगर इसका ये मतलब क्या बोलते हैं, डेल्टा फॉर्म में स्टार फॉर्म बनाना है, तो पहले स्टार फॉर्म बनाने के लिए ये और ये दोनों इसको देख रहे हैं ना, हमें ये निकालना है R1, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तीनों का सम। देखिए हम हमेशा भूल जाते थे, लेकिन ये तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं ना, तो इनका सम होगा। तो ये बस सम कर लेंगे नीचे डिनोमिनेटर में, और फाइनली हम R1 R2 R3 के वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू निकालने के बाद हमें मतलब हमें Z21 निकालना है। Z21 ये भी 2 पोर्ट का है, 2 पोर्ट ही हम पढ़ रहे हैं आई थिंक। 2 पोर्ट में हम मतलब ये निकाल लेंगे। जब हमने निकाला तो R1 की वैल्यू हमारा आई, तो R1 की वैल्यू कितना आई 1 एम्पियर। तो R1 हमने यहाँ रख लिया, देखिए R1 ये इक्वेट किया तो R1 इधर रख लिया, R2 हमारा इधर आ जाएगा, R3 हमारा इधर आ जाएगा, सभी वैल्यू हमने रखा। देखिए R1 हमने इधर रखा, R2 हमने निकाला, R2 हमारा इधर आ रहा है ना, तो R2 हमने इधर निकाला, R1। अब तीनों को मतलब ये तीनों निकला, तो जब इसको टी इक्विवेलेंट जो हमारा ट्रांसमिशन पैरामीटर इक्विवेलेंट होता है उसे इक्वेट मतलब ये वैल्यू हमने निकाला, इसको अब इक्वेट करेंगे। जब इक्वेट करेंगे तो फाइनली हमारा यहाँ से इक्वेट करने के बाद आप देख लीजिएगा, बस कंपेयर किए हैं, देखो थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं भाई, नहीं तो नहीं समझ पा। Z11 और Z22 का वैल्यू 1 है, यही हमने कंपेयर करके Z11 और Z12 का वैल्यू हमने 1 रखा। ऐसे इसको कंपेयर करेंगे तो हमारा फाइनली वैल्यू आ जाएगा। सभी वैल्यू को हम पुट ऑन करेंगे। Z21 की वैल्यू पूछ रहा था कितना है 3, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। इस तरह से ये भी क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ईजी है, केवल और केवल आपको 2 नंबर का है, 2019 में पूछा। मिलमैन्स थ्योरम अगर आप जानते होंगे, मिलमैन्स थ्योरम एक होता है, इसलिए सभी थ्योरम पढ़ना जरूरी होता है। इसका फार्मूला होता है मतलब जो ये मतलब 50, ये हमारा 200 है, देखिए 200/50, इन सब का मतलब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, V इक्वल टू आई इंटू आर होता है, तो हम I की वैल्यू निकालेंगे, I इक्वल टू V/R हो जाएगा। सभी I की वैल्यू को एड ऑन करेंगे और रेजिस्टेंस का डिवाइड कर देंगे, तो हमारा फाइनली 1/R निकालना था, हमने 1/R निकाला। ये हमारा क्या आ जाएगा, सभी वैल्यू निकालेंगे तो E की वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी। E की वैल्यू जैसे ही 0 आई, R की वैल्यू पूछ रहा था, R की वैल्यू भी हमारी I की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये मिलमैन्स थ्योरम से हमने ईजिली इसको अप्रोच किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है। देखिए हमको यहाँ पे 4 यहाँ पे 2 ओम दिया हुआ है, 3 ओम। हमसे क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज क्या होगा, VTH। VTH निकालने के लिए क्या करोगे भाई, सबसे पहले आप वेरी सिंपल नोडल एनालिसिस लगा लो। VTH निकालने के यहाँ पे VTH हो जाएगा। VTH निकालने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो VTH -4, ये -4 अपान इसमें रेजिस्टेंस कितना है 2, बस डिवाइड कर लेंगे कितनी किसके बराबर है, करंट आ रहा है 5 के। बस देखो 1 नंबर क्वेश्चन इसलिए दिया हुआ है 14 मार्क्स का। तो कभी भी देखिए गेट में अगर 1 नंबर क्वेश्चन आता है ना, तो आप सबसे पहले समझ जाओ कि इसको करने का अप्रोच बहुत इजी होगा, तभी 1 नंबर का दिया है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो या तो आपने मेहनत कम की, या तो आपने प्रैक्टिस कम की, या तो वो कंसेप्ट नहीं पढ़ा जिससे आपको टफ लग रहा है। 1 नंबर का क्वेश्चन हमेशा इजी होता है, और 2 नंबर का आ रहा है तो हमेशा ही थोड़ा सा टफ होगा, थोड़ा सा लेंथी होगा। तो ऐसा नहीं है कि 2 नंबर का क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे, वो भी हम कर लेंगे, जस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ आवर प्रैक्टिस। हाउ मच वी प्रैक्टिस इज टोटली रिफ्लेक्ट ऑन आवर एग्जामिनेशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 केवल पढ़ना है, पढ़ के आप समझ जाएंगे कि बेन स्टॉप DC सप्लाई, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन कर दिया है। सप्लाई एज एन आइडियल हमारा करंट दिया हुआ है 4 एम्पियर एंड लॉन्ग एज टर्मिनल बिलो 10 वोल्ट एंड बियॉन्ड दिस लिमिट बिगेन। मतलब ये बस केवल पढ़ना है। यहाँ से देखिए 10 वोल्ट दिया इधर 4 एम, तो VI इक्वल टू R के बराबर होता है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन हमें समझना पड़ेगा, समझेंगे तो। लोड रेजिस्टेंस पूछ रहा है, लोड रेजिस्टेंस के लिए 10 वोल्ट दिया हुआ है, यहाँ पे करंट दिया हुआ है, वोल्टेज तो भाई मतलब रेजिस्टेंस करते हैं तो क्या आता है, I की वैल्यू आता है, I की वैल्यू पूछ रहा है 2.5, इजीली सॉल्व कर लिए। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30, जो कि हमारा आई कैन से कि लास्ट क्वेश्चन होने वाला, नहीं 31 भी है, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन क्या है, 30 क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यहाँ पे हम नेटवर्क देख रहे हैं और थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालना है VAB में। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमें समझना होगा कि यहाँ पे देखो I की वैल्यू मालूम है, R की वैल्यू मालूम है, तो यहाँ से V की वैल्यू निकाल लेंगे। V की वैल्यू हमारी कितना आ जाएगी 50, V की वैल्यू हमने निकाला। यहाँ पे 3I के बराबर है 3I1 की वैल्यू हमारी कितनी है, देखो 5, तो 3 × 5 यहाँ 15, यही हमने 15 लिखा। बस I1 की वैल्यू मालूम है, तो VTH इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पे देखो हमने निकाला 50 और यहाँ पे 50 निकाला, बस जोड़ दिए। सोचो कितने नंबर का, 1 नंबर का होगा, तो 1 सेकंड नहीं लगा, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा 1 नंबर का, इसलिए देखो 1 नंबर का है, इसलिए हमने कहा ना कि 1 नंबर का क्वेश्चन 2021 में आया था। 50 वोल्ट 65 वोल्ट हमने निकाला, सॉरी 65 वोल्ट हमारा आ गया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, हमारे पास एक सर्किट है जो कि यहाँ पे AC वोल्टेज दिया हुआ है
और हमारा ओमेगा की वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे इंडक्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस आर एल। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है आर एल की वैल्यू। आर एल की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो इसको क्या करेंगे, इसको करने के लिए सबसे पहले आर एल निकालना है, तो यहाँ पे ओपन सर्किट करते हैं, इसको ओपन कर देंगे और इधर से हम देखेंगे तो हमारा मतलब नाउ 1/j ω c, यहाँ पे j ω c है ना, ये 1/j ω c निकाल लेंगे तो यहाँ पे ये Z2 के बराबर आ गया। फिर से इनको, इसको और इसको तीनों को हम सीरीज़ में है, तीनों को हम ऐड ऑन कर लेंगे तो हमारा मतलब Z की वैल्यू, मतलब Z की वैल्यू हम कह सकते हैं आ जाएगा। यहाँ पे ये J4 आ गया ना, देखो यही हमने निकाला है, देखो यहाँ पे ये Z2 के बराबर आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे 1/j ω c सभी की वैल्यू रखोगे, ओमेगा की वैल्यू हमारी दी हुई है, C की वैल्यू रखोगे तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी Z2 के बराबर, ठीक है। यहाँ पे 2 ओम दिया हुआ है, यहाँ पे 4 मिली हेनरी, इसको सॉल्व करोगे फिर से मतलब वही फार्मूला लगा के j ω c, तो ये J4 के बराबर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, J2 और ये दोनों क्या हैं, मतलब ये दोनों क्या हैं, Z मतलब ये जो J4 है, Z2 और इन दोनों को हम पैरेलल में इक्वेट कर लेंगे, दोनों पैरेलल में है ना, ये और ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, दोनों पैरेलल में हो जाएंगे तो हमने इक्विवेलेंट Z निकाला। मैक्सिमम पावर के लिए क्या हो जाएगा, ZTH RTH के बराबर होता है, बस ZTH RTH के बराबर हमने कर लिया। हमें ई भी की वैल्यू मतलब मालूम है और √2 हमने निकाला, बस वैल्यू निकाल लेंगे, RL की वैल्यू में आ गया। जब RL की वैल्यू आ गई, ये हमें निकालना था, तो √2 की वैल्यू होता है 1.4141, ये हमने निकाला। 32 नंबर क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं किया है क्योंकि ये बुक लाइब्रेरी में ना तो नहीं है, ये नई वाली बुक है तो थोड़ा सा पुरानी बुक है, तो ये क्वेश्चन हमने नहीं सॉल्व किया, लेकिन जब सेकंड टाइम करेंगे तो जरूर से सॉल्व करेंगे। तो आप अपनी तरफ देख सकते हैं, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, देखिए क्वेश्चन हम समझ लेते हैं क्या बोल रहा है। फॉर ए सर्किट गिवन, हमें आई की वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, ये AC दिया हुआ है करंट, AC करंट दिया हुआ है एट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज इन द टर्मिनल AB। थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालना है यहाँ पे, t = 5 सेकंड, थोड़ा सा इसमें t का कंसेप्ट आ गया। तो ये सबसे पहले देखो यहाँ पे इसको इक्वेट करेंगे, इसको इक्वेट करके और सबसे पहले VTH निकालना है तो RL निकालेंगे, उसके बाद ये वैल्यू दिया हुआ है, इजीली कर लेंगे, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन चाहिए। तो फाइनली हमारा जो आज को हम कह सकते हैं कि जो हमारा नेटवर्क थ्योरम था, ये थर्ड या फोर्थ, आई थिंक थर्ड यूनिट होगा, थर्ड यूनिट पे हमने आज सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। तो इफ़ यू वॉच दिस वीडियो टिल देन डोंट फॉरगेट टू शेयर।